Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. Today I am discussing about CSS margin auto property. इस auto property को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और यह इसका मीनिंग क्या होता है ये आज हम समझेंगे। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक index.html फाइल बनाई है और इसमें हमने लिंक कर दी अपने style.css। स्टाइलिंग के लिए हम style.css फाइल का यूज़ करने वाली है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग दी है, यहाँ पे मैंने लिखा है यूज़ ऑफ मार्जिन ऑटो प्रॉपर्टी, कि ये जो ऑटो प्रॉपर्टी है इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया है जिसके अंदर मैंने बताया है कि मार्जिन एग्जैक्टली ऑटो प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करते हैं, मार्जिन की ऑटो प्रॉपर्टी होती क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि यू कैन सेट द मार्जिन प्रॉपर्टी टू ऑटो टू द हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड। इसका मीनिंग होता क्या है ये बस आप, इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो आपका मार्जिन ऑटो प्रॉपर्टी वैल्यू है ये आपकी हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड करने के लिए किसी भी एलिमेंट को विद इन पेरेंट कंटेनर के लिए यूज होता है। जैसे कि आपके पास एक एलिमेंट है डिव एलिमेंट, आपने डिव के अंदर सपोज कोई कंटेंट लिखा और आप इसका डिव एलिमेंट पे आप प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हो मार्जिन ऑटो, तो इससे क्या होगा, वो सबसे पहले क्या करेगा, जो आपका डिव एलिमेंट है उसके हॉरिजॉन्टली मीन्स उसके लेफ्ट एंड राइट में जो भी स्पेस है पहले वो उसको कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने के बाद उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन छोड़ देगा और उस एलिमेंट को सेंटर्ड में आपका ला करके शो कर देगा ब्राउजर पे। ठीक है, तो मैंने इसमें यही लिखा है पैराग्राफ में समझाने के लिए कि यू कैन सेट द मार्जिन प्रॉपर्टी टू ऑटो टू हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड द एलिमेंट विद इट्स कंटेनर, द एलिमेंट विल देन टेक अप द स्पेसिफाइड विथ, वो पहले एक स्पेसिफाइड विथ लेगा, सपोज मैंने विथ दे दी 75% या 50%, ठीक है, एंड द रिमेनिंग स्पेस विल बी इक्वली डिवाइड लेफ्ट एंड राइट, या हम कह सकते हैं विल बी इक्वली स्प्लिट का मीनिंग होता है तोड़ना, डिवाइड करना। तो एंड द रिमेनिंग स्पेस विल बी स्प्लिट इक्वली बिटवीन, किसके बिटवीन, जो भी आपका एलिमेंट है उसके बिटवीन में लेफ्ट एंड राइट साइड में वो उस स्पेस को इक्वली स्प्लिट कर देगा। तो मैंने आपको दो वर्क बताया ब्राउजर पे, वो क्या होगा, सबसे पहले वो कैलकुलेट कर लेगा एलिमेंट का जो भी हॉरिजॉन्टली स्पेस है लेफ्ट एंड राइट में, उसके बाद उसको वहाँ पे पुट कर देगा स्पेस को इक्वली स्प्लिट करके। तो दैट इज द मेन यूज ऑफ मार्जिन ऑटो। और इसको समझाने के लिए अब मैंने यहाँ पे एक डिव एलिमेंट लिया, इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक लाइन का कुछ भी कोड लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दिस डिव विल बी हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड, और हम इस डिव पे क्या लगाएंगे, मार्जिन ऑटो प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ मार्जिन ऑटो प्रॉपर्टी वैल्यू। तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब ये डिव जो है ये आपका सेंटर्ड में आएगा, तो इसको सेंटर्ड में लाएंगे हम, मार्जिन ऑटो तो यूज ही करेंगे बट हम यहाँ पे इसका एक बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का, और यहाँ पे विड्थ इसकी सेट करेंगे सबसे पहले। तो डिव एलिमेंट लिया हमने style.css में और हम पहले इसकी एक विड्थ दे देते हैं। विड्थ आप 50 या 70% एज पर योर चॉइस ले सकते हो, मैंने विड्थ यहाँ पे लिया 300 पिक्सल्स में, और इसके बाद यहाँ पे मार्जिन ऑटो प्रॉपर्टी यूज करी और एक बॉर्डर दे दिया मैंने यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड रेड। तो ये इससे क्या करेगा, ब्राउजर पे सबसे पहले आपको क्या शो होगा, सेंटर्ड में आपका डिव एलिमेंट के अंदर जो भी कंटेंट है वो सेंटर्ड में आ जाएगा और आपका डिव एलिमेंट में बॉर्डर बन जाएगा 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का। तो यही आपका मार्जिन ऑटो प्रॉपर्टी का यूज़ होता है, जो मैंने बताया है कि ये हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड कर देता है, हॉरिजॉन्टली जो भी स्पेस था उसको कैलकुलेट करके लेफ्ट एंड राइट में इक्वली स्प्लिट कर देता है। दैट इज़ द मेन यूज़ ऑफ ऑटो प्रॉपर्टी वैल्यू का। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करके देखना तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। आप यही मार्जिन ऑटो प्रॉपर्टी का यूज़ पैराग्राफ पे भी लगा सकते हो, और पैराग्राफ को एक बॉर्डर करके दे देना, उसकी विड्थ को थोड़ा कम करके देख लेना, इससे आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लाइक शेयर and subscribe to my YouTube channel Genius Dipanshi and have a great day. Thank you for appreciating me in my YouTube channel and stay tuned for the new upcoming videos that is related to the CSS programming. Have a great day. Thank you.